ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ुर रज़ी। अब वक्त है औरंगाबाद हेडलाइंस का, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं शहर और अतराफ की अहम और ताज़ा तरीन खबरें। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा, लाखों मुर्गियां और अंडे ज़ाये, पोल्ट्री सनतकारों को करोड़ों के नुकसान का अंदेशा। औरंगाबाद जामे मस्जिद में आज अजीमुशान इजलास आम, हालत हाजरा में मुसलमानों के किरदार पर मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी का खिताब। हज 2026 के इंतजामात पर सवालात, आज़मीन से इजाफी रकम वसूली पर एहतजाज, बेहतर सहूलियात के लिए मुस्लिम कायदीन से फौरी नुमाइंदगी की अपील। आज नाज क्लिनिक पे मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड और बच्चों की खुसूसी जांच की सहूलत। मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी, कई खुसूसी ट्रेनें रेगुलर, नई सर्विस का आगाज और मौजूदा ट्रेनों में तौसीए का ऐलान। पुलिस इंस्पेक्टर पूर्णिमा यादव को बेहतरीन खिदमात पर मेडल दिया गया, शहर भर में शानदार इस्तकबाल और मुबारकबादों का सिलसिला जारी। नारेगांव के तलबा स्मार्ट स्टूडेंट इम्तिहान में नुमाया कामयाबी, अलीम और माहीन अनीस पटेल ने शानदार रैंक हासिल करके स्कूल का नाम रोशन किया। नाज़रीन, ये थी आज के अहम हेडलाइंस। आइए अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा, लाखों मुर्गियां और अंडे ज़ाये। नंदुरबार के नवापुरा इलाके में H5N1 वायरस की तस्दीक के बाद इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। 3 पोल्ट्री फार्म मुतासिर होने पर मुर्गियां ज़ाय की जा रही हैं, जबकि लाखों अंडे भी ज़ाय किए जा रहे हैं। मजीद 7 फार्म भी शक के दायरे में बताए जा रहे हैं। वायरस को फैलने से रोकने के लिए 25 खुसूसी टीमें काम कर रही हैं। हुकूमत ने मुतासिरा मालिकान के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। इस सूरत हाल से पोल्ट्री सनत को करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा है। हालत हाजरा में मुसलमानों का किरदार, आज जामे मस्जिद औरंगाबाद में अजीमुशान इजलास मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रुप और जामे इस्लामिया काशिफुल उलूम के ज़ेर एहतिमाम आज जामे मस्जिद में अहम इजलास आम मुनक्किद होगा। इजलास का मौजू हालत हाजरा में मुसलमानों का किरदार रखा गया है। मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी साहब खिताब फरमाएंगे। मुसलमानों की जिम्मेदारी, इत्तेहाद और इज्तिमाई शऊर पर रहनुमाई दी जाएगी। खवातीन और तालिबात के लिए भी अलग इंतजाम किया गया है। मुंतजिमीन ने ज्यादा से ज्यादा शिरकत की अपील की है। हज इंतजामात में बेहतरी का मुतालबा, मुस्लिम कायदीन से अपील। सोशल वर्कर्स मिर्जा अफसर अली बेग ने हज 2026 के इंतजामात पर तशवीश जाहिर की है, बेहतरी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि आज़मीन हज से इजाफी 10,000 रुपये लेना नाइंसाफ़ी है। मक्का मुकर्रमा में रिहाइश और स्मार्ट वॉच जैसी सहूलियात भी नाकाफ़ी करार दी गई है। मुस्लिम कायदीन से कहा गया है कि वो हुकूमत से फौरी नुमाइंदगी करे। मकसद हाजियों को बेहतर सहूलत फराहम करना है। आज नाज क्लिनिक में मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप। नाज क्लिनिक एंड डे केयर सेंटर में आज शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया जाएगा। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड और UTI की जांच होगी। बच्चों और बुजुर्गों और खवातीन की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। डॉक्टर काशिफ शेख और डॉक्टर अदनान शेख मरीजों का मुफ्त मुआयना करेंगे। एक्सरे और लैब टेस्ट पर खुसूसी रियायत भी दी जाएगी। शहरियों से भरपूर फायदा उठाने की अपील की गई है। मुसाफिरों के लिए कई खुसूसी ट्रेनें रेगुलर, नई सहूलतें शुरू। रेलवे ने मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को देखते हुए कई अहम फैसले किए हैं। नांदेड़ तुरुचनूर और जालना तुरुचनूर खुसूसी ट्रेनों को अब रेगुलर कर दिया गया है। पुरना जालना नांदेड़ डायमो सर्विस भी रोजाना चलेगी। नांदेड़ रायचूर एक्सप्रेस को जालना तक बढ़ा दिया गया है। इससे मुकामी मुसाफिरों को बराह रास्त बेहतर सहूलत मिलेगी। एक पुरानी मुसाफिर ट्रेन को मनसूख भी कर दिया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर पूर्णिमा यादव को मेडल, शानदार इस्तकबाल। वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर पूर्णिमा यादव को बेहतरीन खिदमात पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के मेडल से नवाजा गया। यौम महाराष्ट्र के मौके पर उन्हें ये एजाज दिया गया। समाजी कारकुन मूसा खान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा है कि पूर्णिमा यादव ने ईमानदारी और बहादुरी से आवाम का एतमाद जीता है।
ان کی کامیابی سے علاقے میں خوشی اور فخر کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ مختلف حلقوں سے مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ ناریگاؤں کے طلبہ اسمارٹ اسٹوڈنٹ امتحان میں نمایاں۔ اردو اسکول ناریگاؤں کے طلبہ نے اسمارٹ اسکول ٹو بیسٹ اسٹوڈنٹ امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ جماعت ہفتم کے علیم اور ماہین انیس پٹیل نے 7واں اور 10واں مقام حاصل کیا۔ یہ امتحان طلبہ میں سائنسی سوچ کو فروغ دینے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ دونوں طلبہ نے مستقبل میں اسرو کے مواقع کے لیے بھی کوالیفائی کیا ہے۔ اساتذہ، والدین اور اسکول انتظامیہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ کامیابی دیگر طلبہ کے لیے بھی ایک مثال بن گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے اہم اور تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور ہمارے چینل خبروں کی خبر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔